कपिल शर्मा पर बात करना जी चाहेंगे आपसे। 2-3 जी चीजें हैं। एक जी तो इधर कपिल शर्मा की कॉमेडी में लोगों को दम नहीं दिख रहा। मैं तो लगातार फॉलो कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स पर, वो जब से आए, पहला सीज़न, दूसरा सीज़न, तीसरा, तो उनकी कॉमेडी में वो बात है ही नहीं मतलब अब। और एक हमारे दर्शक ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था इस बार जब मैंने उनके चौथे एपिसोड का रिव्यू डाला था, तो लिखा था भई कपिल शर्मा आजकल सिर्फ सोफ़े पर बैठे रहते हैं। उसका मतलब ये था कि वहीं खड़े रहते हैं, वहीं बैठते हैं, वो एक्ट नहीं करते हैं, कोई कॉमेडी के वो हिस्सा पार्ट नहीं होते। तो ये बात सही कि कपिल का रंग जो है वो फीका पड़ चुका है उनके शो का। दूसरा, कनाडा में उधर इन्होंने जो अपना कैफ़े खोला था उस पर जो गोलियाँ चली, आधी रात का वो वीडियो सबने देख लिया है, खूब चर्चित हुआ। फिर उनको धमकियों की भी बात आ रही है, ये भी आ रहा है कि उन्होंने सिख गुरुओं का, निहंगों का अपमान किया था, उसके विरुद्ध जो है ये कार्रवाई की गई, जो भी चीज़ें हैं। और इधर कपिल शर्मा को खुद हम लगातार देख रहे हैं, वो शो से ज़्यादा कहीं न कहीं फ़िल्मों पर फ़ोकस होते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। उनकी 2 फ़िल्में आने वाली हैं, कहा जा रहा है कि इस साल रिलीज़ हो जाएगी। एक तो है उनकी किस किस को प्यार करूँ उसका पार्ट 2 है, और एक है दादी की हम्म, शादी। अब ये फ़िल्में जो हैं उनकी आने वाली है। तो वो बड़ा उसको लेकर हैं कि चलिए मैं फ़िल्मों में आऊँगा। हालाँकि अभी तक उनकी कोई फ़िल्म चली नहीं, किस किस को प्यार करूँ, फिरंगी वो जो थी, एक ज़्विगाटो आई थी, ये फ़िल्में बिल्कुल नहीं चली। मगर जी सबकी इच्छा होती है कि भाई मैं हीरो बनूँ, और कपिल शर्मा भी ये इच्छा कर रहे हैं। तो फ़िल्में तो उनकी चली नहीं हैं। इधर सिंगिंग का भी उनका थोड़ा-सा शौक है, तो अक्सर वो अपने शो में गाना-वाना गाते हुए दिखते हैं, तो कहीं न कहीं शायद वो उधर भी करियर ढूँढ रहे हैं। आपके हिसाब से उनकी जो कॉमेडी नीचे आ गई, क्या इसका लेवल एक बार फिर से ऊपर जाएगा? एक कॉमेडियन के रूप में उनकी लोकप्रियता फिर से बढ़ेगी, या फ़िल्म एक्टर के रूप में वो कितने कामयाब रहेंगे, अभी तक तो नहीं हुए हैं? और वो जो गोली चली है, क्या है? कितना जी खतरा है, नहीं है? क्या स्थिति है? आप बताइए थोड़ा। रवि जी, मैं तकरीबन तकरीबन 65-70 बरस पीछे ले जाना चाहूँगा आपको और जी, सभी आदरणीय मित्रों को। एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी रेलवे प्लेटफ़ॉर्म। जी। हाँ, अच्छा, तो उस फ़िल्म का एक बहुत गाना बहुत फ़ेमस हुआ था, रफ़ी साहब का गाया हुआ प्रसिद्ध हुआ था कि बस्ती बस्ती पर्वत-पर्वत गाता जाए बंजारा हाँ, लेकर हाँ, दिल का एक तारा। सुनील दत्त साहब की पहली फ़िल्म थी वो। सुनील दत्त साहब की बिल्कुल। करियर की डेब्यू फ़िल्म थी। अच्छा, फ़िल्म में एक दृश्य है कि रेल एक ऐसी जगह खराब हो जाती है कि जहाँ आस-पास कोई स्टेशन गाँव नहीं है और सारे यात्री उतर जाते हैं, फिर वो कई दिनों तक ठीक होती है वगैरह ऐसे-ऐसे है। तो वहाँ एक हुँ, मारवाड़ी का रोल करते हैं जॉनी वॉकर और वो क्या करते हैं वहाँ आस-पास से पानी लाके बेचते हैं, उन्हीं यात्रियों को। अच्छा, ठीक। तो वो ऐसे दिखाया कि मारवाड़ी ने वहाँ मुसीबत में भी लोगों को पानी बेचकर कमाई की सोची, मदद करने मतलब इस तरीके से। तो एक मारवाड़ी हाँ, सेठ ने उन पर मुकदमा ठोक दिया, फ़िल्म वाले पर, ठीक है? शायद अच्छा। रमेश सहगल की फ़िल्म थी वो, रमेश सहगल की। हुँ, हुँ। तो सहगल साहब पर मुकदमा ठोक दिया कि भाई मारवाड़ी को बदनाम कर रहे हैं कि मुसीबत में भी मारवाड़ी जो है वो पानी बेचकर पैसा कमा रहा है, ऐसे करके था। फिर उसने ठीक, हिंदुस्तान में अलग-अलग जगह पर अलग-अलग कोर्ट में मुकदमा ठोका। ओके। कि मारवाड़ी को बदनाम कर रहा है, इसको मुकदमे ठोको, सब जगह ठोके, हुँ, कई हुँ। जगह। अच्छा। हाँ, हाँ, अब हाँ। वो निर्माता साहब जो है एक जगह मुकदमा खारिज कराए, दूसरी जगह ठुक जाए, वहां से तीसरे, आखिरकार एक बार कोर्ट को उन्होंने अर्जी दी तो कोर्ट ने कहा था कि अब ये आदमी हाँ। अगर कहीं मुकदमा ठोकेगा तो इसको पागल खाने भेज दो। अच्छा, अब ये ठीक है। जो होता है ना कि अगर किसी आदमी ने कोई भूमिका की है, कोई रोल किया है, कहीं कोई स्वांग धरा है और आपको उससे ऐतराज है, तो ये बम गोले हथियार ये उसका विरोध का रास्ता नहीं आता है। नहीं है, पहली बिल्कुल, बात बिल्कुल तो ठीक। मैं मेरी बिल्कुल, जो मैं सोच रखता हूँ, रचनात्मकता की छूट ठीक है, उसकी एक मर्यादा है, लेकिन ये बम गोले हथियार ये सब नहीं होते हैं, ये नहीं होते हैं। सच दूसरी बात बात है। क्या है, मैं अब वो बात जो आपको और मित्रों को बड़ी रोचक बात बताने जा रहा हूँ। आपको सभी को पता होगा कि एक बार, मात्र एक बार ऐसा हुआ है कि कपिल शर्मा का वो शो जो टीवी पर आता था, एक जी। बार उसकी टीआरपी कौन बनेगा करोड़पति से ज्यादा रही थी। हुँ। बिल्कुल ठीक है ठीक है? लोग बिल्कुल, हाँ। जी, जी। यानी मैं सरल हाँ, भाषा इस्तेमाल करूं तो उस एक एपिसोड में कपिल शर्मा की लोकप्रियता अमिताभ बच्चन साहब से ज्यादा थी, मैं ये कहना चाहता हूं। बिल्कुल सच। अब हाँ, रुकिए, अब रुकिए, मैं आप सबको ले जाना चाहता हूं 17.5 बरस पीछे। मार्च 2008 की बात है।
लगभग 17.5 बरस पीछे। मेरा जो तब जो आपको पता द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो चलता था, जिसमें तीसरा सीजन कपिल शर्मा जीते थे, उसका 8वां हाँ हाँ सीजन था, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था अंतिम 50 लोगों में बतौर जी कॉमेडियन। जी हाँ, ओके ओके और जी जी आपको याद होगा, आप और श्रीवास जी मिलने भी आए ब, थे वो अशोक नगर वाले आ, उसमें जहां हमें हाँ ठहराया गया हाँ था। याद याद होगा, यस यस आप लोग जी मिलने जी भी आए थे बिल्कुल मुझसे। अप्रैल बिल्कुल अप्रैल के बहुत पहले पुरानी सप्ताह बात में है जी जी 2008 में, बिल्कुल 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 है ना, हाँ आप और श्रीवास नायडू साहब आए थे। वो अशोक नगर में बिल्कुल था, अपार्टमेंट लिया हुआ था एंडेमॉल वालों ने, ठीक है कंपनी ने, निर्माता कंपनी ने। तो वहां क्या हुआ था, वहां मेरे साथ पंजाब के कुछ अच्छे मित्र हो गए थे। जैसे एक तो अभी जो जसवंत सिंह है, अच्छा कॉमेडियन है, ये है। हाँ एक वो जी जीरा था, वो था, मुकेश छोटू था, ये कुछ लोग थे। और एक ये भी था जी बलराज, बलराज जो है ना एक शो में आता है, ये हम लोग। हाँ और हाँ जी भारती भी आई थी उसमें, भारती बाद में आई थी। अच्छा तो एक बार क्या हुआ कि राजीव ठाकुर और ये सुदेश लहरी और कपिल शर्मा, वो पंजाब के जो अमृतसर वाले थे, उनसे मिलने आए। तो ओके वहां मेरे ज्योतिष वाली बात भी थोड़ी थोड़ी थी, तो वहां हम लोग बैठे जी थे। तो खैर, तो हाँ वहां क्या हुआ कि अब वो होता है ना कि थोड़ा सा देखा जाए, बात किया जाए। तो मुझे अभी भी याद है, मैंने कपिल शर्मा का जब देखा, देखकर मैंने कहा, पता नहीं कपिल शर्मा को हम्म याद है कि नहीं है। कपिल जी याद हो तो थोड़ा हम्म मुझे याद कीजिएगा। राजीव ठाकुर तो बाद में बहुत समय तक मेरे ज्योतिषीय संरक्षण में रहे थे, बड़े अच्छे आदमी है, अच्छे अच्छा कॉमेडियन है। हम्म तो कपिल जी शर्मा के लिए मैंने कहा कि आपका एक समय आएगा जब क्योंकि तब उस समय वो जो थे ना, वो उसमें चले गए थे, जो कॉमेडी सर्कस आता था, कॉमेडी सब लोग सर्कस उसमें थे, में वो तो जी हाँ मिलने आए थे वहां। तो मैंने जी कहा था, जी देखिए समय तो आपका एक दिन बहुत तगड़ा आएगा जब। तो उनका कहना था, भाई नाम तो देखिए बच्चन साहब का है। ऐसे तो मैंने कहा था, अचंभे की बात नहीं कि किसी दिन आप बच्चन साहब के ग्राफ को भी पार कर जाएं। ये शब्द थे मेरे, क्या बात अगर है कपिल शर्मा को वाह याद हो तो। उस समय कपिल शर्मा नहीं, जी जी सुदेश लहरी भी वही थे, राजीव ठाकुर भी ठीक थे, और भी वो जो अमृतसर के मुकेश छोटू वगैरह थे, जो मेरे मित्र बन गए हम्म थे। जसवंत जसवंत भाई तो अभी भी मुझे याद करते हैं कॉल करके। ओके हाँ, तो ठीक वो मुझे उस दिन बड़ा अच्छा लगा, जिस दिन ये मीडिया में आया कि कल जो एपिसोड था कपिल शर्मा का, उसकी हाँ टीआरपी केबीसी से ज्यादा रही। मैंने ये 2 ढाई 3 मिनट इसलिए कि मैं बताऊं कि कपिल शर्मा के बारे में नहीं ज्योतिषीय पकड़ मेरी 2008 से है, 17 साल पहले से आ, है। नहीं और आपकी भविष्यवाणियां लंबे समय से सच हो रही, वो हम देख रहे हैं खैर दर्शक तो वो खैर तो अभी देखिए जान रहे हैं आपको, उसकी जब हम कृपा एक है डेढ़ साल प्रभु से की। कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, अब देखिए 2 जी अप्रैल 1981 गुरुवार का जन्म। मजे की बात क्या है, आज हम जी 2 लोगों की बात कर रहे हैं, के मेनन और कपिल शर्मा। राशि दोनों की एक हाँ है, और मूलांक दोनों का 2 और भाग्यांक दोनों का 7 है। एक जैसे हैं जी जी अच्छा, एक बात और है, के मेनन जी के यहाँ जन्म का मासांक 1 है, वर्षांक 4 है। कपिल शर्मा के यहाँ मासांक 4 है, वर्षांक 1 है। उल्टा हो गया जी समानता की हम्म, गजब की स्थिति देखिए। और गजब आज ही हम बात हाँ क्यों कर रहे हैं, आज मूलांक 7 है। हाँ अच्छा नंबर्स स्त्री काम अंक है ना कराते आज। हैं आज तो स्त्री अंक है वजह आज क्या है कि जी जी किसी भी आदमी का हम किस दिन जिक्र करते हैं, उसके पीछे ओके ग्रहों का बहुत हाँ बड़ा हाथ होता है। देखिए कपिल शर्मा जो है, इन्हें इन्हें चल रहा है 45वां साल, 9 का अंक। ओके असल में ये जो 45 का 9 है ना, ये और जो 2025 का कैलेंडर वर्ष का अंक 9 है, ये दोनों इनके जी मूलांक और भाग्यांक के विरोधी है। और वो स्त्री अंक के विरोधी हैं। और 9 का अंक अच्छा हथियारों का भी होता है, धमकियों का भी होता है, प्रतिष्ठा हानि का होता है, कोर्ट केस का होता है, विवाद का होता है, एफआईआर का होता है, झगड़े का, झंझट का होता है। और 2 और 7 के साथ हो जाए तो तनाव बढ़ाता है, बदनामी करवाता है। अब आप देख लीजिए ना, अच्छा 1 हाँ जनवरी से उनका समय, और खासकर 2 अप्रैल से कपिल शर्मा का समय चलित में खराब शुरू हुआ है। अब वैसे तो देखिए ये चलेगा 1 अप्रैल 2026 तक, लेकिन 1 जनवरी से कैलेंडर वर्ष बदलकर 1 आ जाएगा। वो 1 के साथ में इनका जन्म का मूलांक, भाग्यांक 2 और 7 दोनों 2+2+ बनाते हैं। तो कपिल शर्मा के लिए वैसे तो जो परीक्षा का समय है, ये 31 दिसंबर तक बहुत ज्यादा है। ओके ठीक है, हाँ। उसके बाद अगले 2 वर्ष, 2 क्यों बल्कि 3 वर्ष, हालांकि हाँ 2027 में 60% ठीक है, 40% ठीक नहीं है, लेकिन फिर अगला वर्ष यानी कि 26, 28 और 29, बल्कि 30, यानी वर्ष तो अगले 5 में से 4.5 वर्ष बहुत अच्छे हैं। और
आधा जो है यानी 1 वर्ष है वो आधा ठीक ठाक है, आधा संवेदनशील है। लेकिन दिक्कत क्या है रवि जी, 365 दिन जी। बल्कि 300 सवा 65 दिन किसी के भी अच्छे नहीं होते। मैं आपसे नहीं होते, बात कर रहा सही हूं, मैं ज्योतिष हूं, मैं दूसरों की बात कर रहा हूं भैया। हफ्ते में 7 दिन मेरे भी सब तरह से अच्छे नहीं होते, सब तरह से। बिल्कुल। क्योंकि भगवान हाँ, सब कुछ अगर सबको दे देंगे तो फिर वो आदमी पुरुषार्थ क्या करेगा, क्या करेगा? सही है। नहीं ना। देखिए अब ऐसा है, इनका जन्म गुरुवार को, अंक 3 है, इसलिए वाणी, अच्छा वाणी इनकी क्या है, मूलांक 2 भाग्यांक 7 के साथ में जन्म का दिन 3 है, तो वाचाल वाणी के हैं, इसलिए स्टैंड अप कॉमेडियन है। हाँ, पहली स्टैंड बात अप, तो ये हाँ, कास्ट्यूम ड्रामा वाले कॉमेडियन नहीं है, ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल देवेन ठीक। वर्मा और असित सेन वाले कॉमेडियन भी नहीं है। वो दोनों भी देखिए क्या थे, वाणी पर आधारित कॉमेडियन थे। कौन? देवेन वर्मा, असित सेन। ठीक। दोनों धीमे धीमी हाँ, गति से बोलते थे। कभी आपने उनको चेहरे पे बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन लेकर कॉमेडी करते देखा है क्या? महमूद की तरह, राजेंद्र नाथ की तरह, जगदीप की तरह, मुकरी की तरह, जॉनी वाकर की तरह कभी देखा है? नहीं देखा ना। और नहीं, तो उनका एक छोड़िए, अंदाज था बस। जी, नूर मोहम्मद चार्ली जैसा भी नहीं कर रहे हैं, उनका अंदाज था हाँ, बिना ज्यादा मेकअप के, और बिल्कुल, गेटअप भी वही तो जनरल, और चेहरे पर कोई लंबे चौड़े हाव भाव एक्सचेंज नहीं, सिर्फ वाणी से। देवेन वर्मा ठीक, और आशीष सेन। तो कपिल शर्मा ठीक। के उल्टा मामला, वाचाल बृहस्पति है, तो इसलिए स्टैंड अप कॉमेडियन। और इनके लिए आप याद कीजिए, मेड इन इंडिया वाले और दूसरे ऐसे जो मूवर्स एंड शेकर्स में शेखर कपूर की बोलने की गति क्या थी, और शेखर कपूर हाँ, अगर धीमे धीमे बोलने लग जाए तो बोर करने लगेंगे। बिल्कुल। तो कपिल शर्मा के वही तो अंक हैं। तो कपिल शर्मा को चाहिए ओके। कि एक तो जितना ज्यादा स्टैंड अप हो सके करें, सोफे पे ना बैठे। सीटिंग अप नहीं। मुझे नहीं पता सीटिंग अप जी, शब्द सही है कि गलत है, लेकिन स्टैंड अप का मैंने नहीं, बताया नहीं। है। स्टैंड अप यानी कि हाँ, खड़े होकर माइक पर ख कॉमेडी। हाँ, हाँ, ठीक, 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 ओके। और सिटिंग अप अगर कोई शब्द नहीं है तो मान लीजिए बैठकर नहीं। कॉमेडी। बैठकर जी, जी। मान लीजिए वो। क्योंकि बिल्कुल, असल बिल्कुल। में क्या हाँ, है, अरे भाई, आपके अंक हैं वो है चहल पहल वाले, और आपने उनको स्थिर ठीक, गतिज ऊर्जा, फिजिक्स की, भौतिक ठीक है। विज्ञान की भाषा हाँ, में आपके बिल्कुल, अंक है हाँ, गतिज ऊर्जा वाले, और आप कर रहे हैं स्थितिज ऊर्जा। तो आप तो अपने भाग्य के अंकों के विपरीत जा रहे हैं। दूसरी बात, मैं आपको और आदरणीय मित्रों को एक विशेष बात बताऊं, जी, कपिल शर्मा को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली अपने शो में महिला पात्र प्रस्तुत करने से। मैं ये नहीं कह रहा हूं सही। महिलाएं प्रस्तुत करने से, महिला नहीं, नहीं, पात्र, बिल्कुल ठीक। चाहे वो हुँ, ओरिजिनल महिला हो चाहे ओरिजिनल महिला नहीं हो और महिला बनाई हो। कृष्णा ठीक और है। ये जो थे अली असगर जी, जी। थे, और ये पीकू विक्की शारदा कौशल भी आते बल्लेबाज जी थे, हैं, लेकिन वो कृष्णा होते अभिषेक क्या जी, है, हाँ। महिला है ना। सुनील ग्रोवर भी महिला हाँ, बनकर सुनील आते थे। ग्रोवर भी महिला, बिल्कुल ठीक है। तो तो मैं आप और आदरणीय मित्रों को रोचक बात बताना ये चाहता हूँ कि कपिल शर्मा के जन्म का मूलांक भाग्यांक स्त्री अंक है, स्त्री प्रधानता है भाई। और एक और बात बताऊं मैं आपको, जी, ये मैं रवि जी, मैं आप और आदरणीय मित्रों को बता रहा हूँ, ये दुनिया में ही आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, ज्योतिषी हिसाब से गारंटी है मेरी। और मेरी बात का एक तो पिछला हिस्सा जो अभी मैं बोल चुका हूँ, और अब ये जो हिस्सा बोल रहा हूँ इसे कपिल शर्मा सुने तो काम लें। क्या है, आप देखिए कपिल शर्मा के शो में प्रश्न चिन्ह कई लगाए जा सकते हैं, फला फूहड़ता है, बिल्कुल, फला ये है वो है, ठीक है, ऑब्जेक्शन सबके यहाँ होता है, परफेक्शन किसी के नहीं होता, परफेक्शनिस्ट कोई नहीं जी, होता। लेकिन कपिल शर्मा के शो की सबसे बड़ी जो पारिवारिक विश्वसनीयता है ना, फैमिली जो देखने वाले हैं, ठीक। उसका बहुत बड़ा आधार है इनकी माता जी का शो में हाँ, हाँ। मौजूद रहना। ओह! ये मैं सामाजिक बात अच्छा। कर रहा हूँ, ज्योतिषीय बात अब जी, करूंगा। जी, बिल्कुल। जैसे जी, देखिए, जी। मैं मेरे परिवार के साथ देख रहा हूँ और कपिल शर्मा की माता जी दिखती हैं, तो मेरे मेरे हुँ, मेरी श्रीमती जी, मेरे बच्चों, मेरे घर वालों के मन में आएगा, जिस आदमी की हुँ, माता हुँ। जी खुद बैठकर बेटे का शो देख रही हैं, तो वो शो तो पारिवारिक ही होगा। बिल्कुल। ध्यान दीजिएगा, कपिल शर्मा के शो की विश्वसनीयता का कितना बड़ा आधार उनकी माता जी है। लेकिन अब मैं ज्योतिषीय बात करने जा रहा हूँ। जी, कपिल शर्मा के मूलांक और भाग्यांक 2 और 7 है जन्म के। अब उनके जीवन को आप उठाकर देखेंगे तो पिताजी की जल्दी दुनिया से जो रवानगी के बाद में उनकी माता जी ने तो सारा संघर्ष किया। स्त्री अंक, ठीक।
और वे जिस शूटिंग में मौजूद रहती हैं वो एपिसोड जो बल्कि उनके शो में ज्यादा विश्वसनीयता होती है। ये कौन स्त्रीअंक है? अच्छा, इनके संतान कौन है? 2 पुत्रियां हैं, ठीक स्त्रीअंक है। ठीक अब है। इन्हें क्या करना चाहिए? इन्हें अपने शो में, अभी मैं देख रहा हूँ पीछे से जब से ये चैनल से गायब होकर ओटीटी पर आया है, इनकी माताजी का हाँ चेहरा कम दिखता है। एक आध बारी कभी कोई 2-1 बार हाँ, जाता है इधर कैमरा तो ऊपर, दिखी भी नहीं है, इधर में नए सीजन में तो कहीं नजर नहीं आई है जी। तब से नहीं दिखी है। तब से कपिल शर्मा की आलोचनाएं बहुत हो रही हैं। ये ज्योतिषीय संयोग नहीं है, ज्योतिषीय ठोस कारण है ये। ओके। शायद कपिल शर्मा ने भी विचार नहीं किया। जब से इनकी माता जी कम दिखनी शुरू हुई शो में, मैं नहीं कह रहा मौजूद है या नहीं है, ठीक है। दिखनी हाँ स्क्रीन हाँ पर हाँ, कम बिल्कुल हुई है या बिल्कुल। बिल्कुल गायब हो गए, तभी से इनके ओटीटी में आने के बाद ऐसे हुआ और वो शिकायतें बढ़ रही है कि कपिल शर्मा के ये हाँ नहीं है, वो नहीं है, फलाना। इन्हें चाहिए कि अपनी माता जी की मौजूदगी को स्क्रीन पर बार बार दिखाएं। ये ज्योतिषीय उपाय बता रहा हूं मैं। ओके। हाँ, अरे भाई, जिस आदमी को गर्मी ज्यादा लगती है उसके लिए एसी का कूलिंग है, वो ज्यादा रखना पड़ेगा ना, या कम रखेंगे? सही है, ज्यादा फिर रखेंगे, बिल्कुल ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल वही ठीक बात है। तो इसलिए ऐसा करें। और एक बात और है, मैं बता ही चुका हूं कि अगले है 5 जी। सालों में 4.5 साल कपिल शर्मा के लिए अच्छे। हाँ, लेकिन हीरोगिरी का मोह छोड़ दें। वही उन पर हावी लग रहा है आजकल तो, कि 2 इनके फिल्में आनी है, कॉमेडियन, काफी स्लिम ट्रिम हो गए हैं जी। नहीं नहीं वो ठीक है। देखिए एक बात बताइए, अब मैं, हाँ आप जानते हैं, मैं मित्रों को बता रहा हूँ, महमूद कितने हैंडसम हुआ करते थे आरजू फिल्म के आसपास के 10-12-15 सालों में। अरे वो हीरो ठीक उनके ठीक। साथ काम करने से डरते थे, कॉम्प्लेक्स होता था एक तो एक्टिंग से, दूसरा वो बहुत सही है। हैंडसम, खूबसूरत भी बहुत थे। कपिल शर्मा महमूद जितने तो लगते ही नहीं है। फिरोज खान और महमूद, राजेंद्र कुमार और हाँ इनको देखिए, महमूद को आरजू फिल्म में, और भी उस समय की, वो क्या हैंडसम हुआ करते थे। शंकर जय किशन वाले जय किशन, उनके बिल्कुल। मुकाबले उस दौर के हीरो भी हैंडसम नहीं होते थे। मनोज कुमार, धर्मेंद्र जैसे कुछ एक लोग, फिरोज खान जैसे होते थे और नहीं होते। खूबसूरत होना एक और बात है, और हीरो के, नायक के रोल के ज्योतिषीय योग होना दूसरी बात है। अरे भाई, जगदीप आए थे ना ठीक। भाभी फिल्म में, हीरो नहीं थे क्या? हाँ हाँ, भाभी थी या देवर ठीक थी? है भाभी। भाभी फिल्म में हीरो थे। जी। चली चली रे पतंग मेरी चली रे। और जिंदगी भर नाम किसमें कमाया? कॉमेडियन में। कॉमेडी में। मेरा सुझाव, मैं देखिए, मैं ज्योतिषी आधार पर सुझाव दे रहा हूं और बड़ी गंभीरता और जिम्मेदारी से, कि कपिल शर्मा को न हीरो का रोल करना चाहिए मन से, और न किसी डायरेक्टर के कहने से। कॉमेडियन का रोल करें, ठीक और वो ठीक। कॉमेडियन का रोल करें जो वाचाल होता है, ज्यादा बक 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 करता रहता है। असरानी टाइप कॉमेडियन का, जगदीप टाइप, जॉनी वॉकर टाइप कॉमेडियन का रोल करें, ज्यादा बोलने वाला। ठीक है। और कभी अगर मन की इच्छा पूरी करनी है तो सहायक भूमिका कर ले, लेकिन कॉमेडियन ही करे, बाकी भूमिकाएं भूल जाएं। अन्यथा होगा ये कि फिल्में बना लेंगे, कोई प्रोड्यूसर मिल गया अच्छी बात है, लेकिन फिल्में पिटेंगी, चलेंगी नहीं। किस किस को प्यार करूं भी चली नहीं थी, उसने कमाया नहीं था। नहीं नहीं और चली थी, बिल्कुल किस नहीं किस चली। को प्यार करूं 2 भी नहीं चलेगी, फिरंगी भी नहीं, नहीं ओह, चलेगी इनकी हीरो की फिल्में। फिरंगी नहीं चली थी। और दादी की शादी एक फिल्म आ रही है जी। नहीं, दादी की शादी हो, वो भले चाहे पैसे की बर्बादी हो, लेकिन वो कुछ नहीं चलनी है। एक बात और, कपिल ठीक है। शर्मा को जिंदगी में कभी भी प्रोड्यूसर नहीं बनना है, वरना राजेंद्र नाथ वाली हालत अच्छा। हो जाएगी। राजेंद्र नाथ की स्टोरी अब पढ़ लें इंटरनेट से मिला के, मैं यहाँ बोलूंगा तो ठीक। मामला लंबा हो जाएगा। बर्बाद हो गए थे वो नहीं फिल्म नहीं। बनाकर। नहीं, आपने, क्या होता है ना, समझदार को इशारा काफी है वाला मामला है। तो चाहे हमारे जो दर्शक हैं वो भी देख सकते हैं, निकाल के चीजें बोलो, मिल राजेंद्र जाती हैं। नाथ तो बहुत पुरानी बात और है, राजपाल यादव की बात याद कर लो। हाँ, जेल हो गई उनको तो बेचारों को, ये सब के चक्कर में। सुनील पॉल की याद जेल कर की है। लीजिए। सुनील पाल, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास तो बहुत हाँ उदाहरण है, लेकिन इतने पर्याप्त है। जी जी, नहीं नहीं। ठीक बात है। पर नहीं, एक बात आपने बताऊं, इतना। जी। पर एक बात बताऊं, हाँ देखिए, जी। कमियां तो किसी में निकाल सकते हैं, लेकिन कपिल शर्मा का जो हाजिर जवाब होना है ना, ये बिल्कुल। बड़ा प्यारा है। ये उस आदमी को दूसरे कॉमेडियन से अलग हाँ, करता है। हाजिर जवाब, एक्सटेम्पोर जो सूझता है ना, बस। कई लोग कहते हैं जिस साथी तरह। मित्र भी तो कॉमेडियन है, वो हाँ, साथ थे, फिर उनका शो। अरे भाई, वे भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, नहीं पर चल इस पाया। आदमी में ये बिल्कुल। एक्स है। हाँ, नहीं, ये तो है। हाजिर जवाब। कपिल शर्मा ने जो गलतियां की हैं, कुछ की तरफ आपने संकेत भी किया है और कुछ ज्योतिषी कारण भी बताए हैं।
अगर वो अपनी उन कमियों को दूर कर लें और जो आप कह रहे हैं उन चीज़ों को फ़ॉलो कर लें, तो वो जो उनका बेशक शुरुआती दौर था, वो आ अभी जाएगा। चल सकता है। कॉमेडी सबकी ज़रूरत है। हम, आप, दर्शक सभी हँसना चाहते हैं और स्वस्थ कॉमेडी चाहते हैं। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि वो बहुत टैलेंटेड है, सब जानते हैं और वो एक बात हाज़िर-जवाबी तो और कमाल है उनकी। जी। एक बात और, उम्र के 49वें साल यानी अगले 5.5 साल के लिए मैंने कहा ना 5 साल के लिए कि साढ़े जी। 4 साल बहुत बढ़िया, आधा साल संवेदनशील है। इसके बाद 50वें से 59वां साल अगर ये 4.5 साल कपिल शर्मा ने ढंग से निकाल लिए तो वो 10 साल उन्हें वो देंगे जो जिन्होंने सोचा ही नहीं होगा। आज भी वे बहुत पैसे हाँ। वाले हैं, खुद प्रॉपर्टी है, नाम है, हाँ, लेकिन हाँ। सोचिए फिर वो 10 साल क्या करेंगे। बंदे का भाग्य तो बहुत सीधी अच्छा है, स बस ये 4.5 साल रमजान में हाँ, बचेंगे तो ईद हाँ। मनाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। विलासराव नहीं देशमुख कहा आपने करते थे। हाँ। नहीं आपने बड़े साफ शब्दों में कह दिया और संकेत में भी अपनी बातें कह दी है। मुझे ऐसा लगता है आपकी बातें सुन के कि उनको समय बर्बाद करना बंद कर देना चाहिए और जो आप कह रहे हैं, ये बातें उन तक पहुँचती हैं तो उनको फ़ॉलो करना चाहिए। फिर जैसा आपने कहा ही कि अगर ये साढ़े 4 साल निकाल लें तो अगले 10 साल फिर जो नहीं देखा और सोचा होगा वो सब